अस्सलाम वालेकुम। कभी गौर किया है कि हमारे फ़ोन चेहरों को कैसे पहचानते हैं या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को कैसे पता चलता है कि हमें क्या पसंद है? इस सब के पीछे है मसनूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज हम इसी पेचीदा टेक्नोलॉजी के पर्दे उठाएंगे और इसे बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में समझेंगे। एक मशहूर रियाजीदान हैं काहिद आर्फ। उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात कही थी। उनका कहना था, हमारे दौर की इन शानदार मशीनों को समझने के लिए किसी शैतानी ज़हनियत की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आम फहम ही काफ़ी है। और यही बात इस सारी गुफ्तगू का मरकज़ है, इस टेक्नोलॉजी को सबके लिए आम फहम बनाना। तो चलिए इस सफ़र का आगाज़ करते हैं पहले हिस्से से, ज़हनात का इनकलाब। यहाँ हम सबसे बुनियादी सवाल का जवाब तलाश करेंगे। AI आखिर है क्या और ये हमारी ज़िंदगी में इतनी तेज़ी से अहम क्यों होती जा रही है? अगर बिल्कुल सादे लफ्ज़ों में बात की जाए तो मसनूई ज़हानत या AI का मतलब है कंप्यूटर्स या मशीन्स को इंसानों जैसी अक्लमंद सलाहियतें देना, जैसे सीखना, मसले हल करना या फिर फैसले लेना। गोया हम एक मशीन को सोचने की ताकत दे रहे हैं। और ये कोई साई-फाई फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि आज की हकीकत है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल 2024 के नोबेल इनाम है। फिजिक्स और केमिस्ट्री, साइंस के बुनियादी शोबों में ये इनाम उन लोगों को दिए गए जिन्होंने AI की मदद से इनकलाबी काम अंजाम दिए। ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि AI अब सिर्फ कंप्यूटर साइंस तक महदूद नहीं, बल्कि साइंस की हर फील्ड में तहकीक का रुख बदल रही है। लेकिन AI की इस बढ़ती हुई ताकत को देखकर एक बहुत गहरा और बुनियादी सवाल पैदा होता है। क्या एक मशीन वाकई सोच सकती है? ये सिर्फ एक टेक्निकल सवाल नहीं है, बल्कि एक फलसफियाना सवाल है जिसने इस फील्ड के बड़े बड़े जहनों को दहाइयों से उलझा रखा है। इसी सवाल को परखने के लिए 1950 में कंप्यूटर साइंस के बानी एलन ट्यूरिंग ने एक बहुत दिलचस्प टेस्ट पेश किया। इसे हम ट्यूरिंग टेस्ट के नाम से जानते हैं। इसका मकसद बहुत सीधा साधा था, ये देखना कि क्या कोई मशीन इतना इंसान जैसा बर्ताव कर सकती है कि असल इंसान उसे पहचान ही ना पाए। इस टेस्ट का सेटअप बहुत आसान है। सोचिए, एक इंसानी जज है, उसके सामने पर्दे के पीछे दो खिलाड़ी हैं, एक असल इंसान और दूसरी एक मशीन। दोनों लिखकर जज के सवालों का जवाब दे रहे हैं। अगर जज ये फर्क नहीं कर पाता कि कौन इंसान है और कौन मशीन, तो समझे मशीन ये टेस्ट पास कर गई। लेकिन यहाँ एक अहम लेकिन है। अगर कोई मशीन ट्यूरिंग टेस्ट पास कर भी ले, तो क्या इसका मतलब ये है कि वो वाकई बातों को समझ रही है? इसी नुक्ते को चैलेंज करने के लिए जॉन सर्ल ने चाइनीज रूम का मशहूर तस्वुर पेश किया। उनकी दलील ये है कि एक प्रोग्राम सिर्फ हिदायत पर अमल करके सही जवाब तो दे सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो उन जवाबों का मतलब भी समझे। सर्ल का असल नुक्ता ये है कि कवायद पर अमल करना और हकीकत में समझना, ये दो बिल्कुल अलग बातें हैं। उन्होंने एक जबरदस्त मिसाल दी। फर्ज करें एक कमरे में कोई ऐसा शख्स बैठा है जिसे चीनी जबान का एक हर्फ भी नहीं आता, लेकिन उसके पास एक हिदायतनामा है जो बताता है कि चीनी सवालों के जवाब में कौन सी चीनी अलामत लिखनी है। बाहर से देखने वालों को तो लगेगा कि वो चीनी जानता है, मगर हकीकत में वो सिर्फ कवायद पर अमल कर रहा है, समझ बिल्कुल नहीं रहा। शायद AI भी ऐसा ही करती है। तो अगर AI इंसानों की तरह सोचती नहीं, तो फिर वो इतने कमाल के काम करती कैसे है? इसका जवाब सिर्फ एक लफ्ज में है, डेटा। चलिए अपने अगले हिस्से में देखते हैं कि ये डेटा AI के लिए ईंधन का काम कैसे करता है। जरा इस अदद पर गौर कीजिए। हर रोज इंसानियत तकरीबन 2.9 अरब गीगाबाइट्स नया डाटा पैदा करती है। ये इतना डाटा है कि इससे लाखों हाई डेफिनेशन फिल्में बन सकती हैं, और ये सब सिर्फ एक दिन में। यही बेशुमार डाटा वो ईंधन है जो आज के AI इंजन को चलाता है। लेकिन ये सारा डेटा अपने आप में बेमानी है। इसे मानी दिए जाते हैं। इसे DIW मॉडल से समझते हैं। मिसाल के तौर पर एक मरीज का टेम्परेचर, जैसे 38 डिग्री सेंटीग्रेड, ये सिर्फ डेटा है। जब हम कहते हैं कि मरीज का टेम्परेचर 38 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये इन्फॉर्मेशन बन जाती है। जब डॉक्टर इस इन्फॉर्मेशन को बुखार से जोड़ता है, ये नॉलेज है। और जब वो इस नॉलेज की बुनियाद पर इलाज का फैसला करता है, तो ये विजडम यानी हिकमत है। AI इसी पूरे सफर को बहुत तेजी से तय करने में हमारी मदद करती है। लेकिन इस डेटा पर इन्हिसार ही AI की सबसे बड़ी कमजोरी भी है, तासुब यानी बायस। एक मशहूर कहावत है, जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। अगर हम AI को ऐसा डेटा दें जो पहले से ही मुतासिब हो, मिसाल के तौर पर नौकरियों के डेटा में मर्दों को तरजीह दी गई हो, तो AI भी अपने नताइज में वही तासुब दिखाएगी। हमारा डेटा गलत तो AI के फैसले भी गलत। अब चलते हैं AI के माजी की तरफ,
जो किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं। ये सफर बड़ी बड़ी उम्मीदों, बड़े बड़े दावों और फिर गहरी मायूसियों से भरा हुआ है। चलिए देखते हैं उम्मीद, हाइप और हकीकत की इस कहानी को। मिसाल के तौर पर 1965 में एआई के एक माहिर हर्बर्ट साइमन ने बड़े यकीन से ये पेशगोई की थी, 20 साल के अंदर मशीनें वो हर काम कर सकेंगी जो एक इंसान कर सकता है। लेकिन जब वो 20 साल गुजरे और ऐसी मशीनें नहीं बन सकीं, तो नतीजा क्या निकला? नतीजा निकला पहले एआई विंटर की सूरत में। ये एक ऐसा दौर था जब इस फील्ड पर सर्दियां छा गईं। जब बड़े बड़े वादे पूरे नहीं हुए तो सरमायाकारों और सरकारों का एतमाद उठ गया, और 1966 की एक तनकीदी रिपोर्ट के बाद एआई रिसर्च के फंडिंग में जबरदस्त कमी आ गई। और अफसोस कि ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। 1980s में एआई पर फिर एक सर्दियों का मौसम छा गया। वजूहात तकरीबन वही थी, नामुकम्मल वादे, टेक्नोलॉजी की अपनी हुदूद, फंडिंग में कमी और लोगों में बढ़ता हुआ शक कि क्या मशीनें वाकई इतनी अक्लमंद हो सकती हैं। ये सारी ऊंच नीच हमें एक बुनियादी सवाल की तरफ वापस ले आती है। आखिर ऐसा क्या है जो एक मशीन कभी नहीं कर सकती? और दिलचस्प बात यह है कि इस सवाल पर सबसे पहले गौर करने वालों में खुद एलन ट्यूरिंग शामिल थे। उन्होंने उन चीज़ों की एक फहरिस्त बनाई थी जो उनके ख्याल में मशीनें शायद कभी ना कर सकें, जैसे कि मेहरबान होना, मज़ा का एहसास रखना, सही और गलत में फ़र्क करना, किसी से मोहब्बत करना या फिर तजर्बे से सीखकर कोई बिल्कुल ही नई चीज़ इजाद करना। ये सब इंसानी खसूसियात हैं। तो आखिर में बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है, एआई खुद से कुछ नहीं है। ये सिर्फ उस डेटा का आईना है जो हम उसे देते हैं। गोया ये हमारे अपने समाज, हमारी अच्छाइयों और हमारी बुराइयों का आईना है। तो असल सवाल मशीन से नहीं, हमसे है। हम इस आईने में अपने लिए और अपनी आने वाली नस्लों के लिए कैसा मुस्तकबिल देखना चाहते हैं, इस पर गौर जरूर कीजिएगा।